हेलो गाइस। आज क्रय मूल्य और लाभ से संबंधित एक सवाल है, जिसे 24 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लें एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x मान लें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य x ये माना है। इसी तरह 24 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 24x, ये विक्रय मूल्य निकल आया। और लाभ बराबर तो लाभ बराबर हो जाएगा, चूंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य x माने हैं, चूंकि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो 4 वस्तु का मूल्य बराबर 4x, ये लाभ हो गया। अब विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य में से 24x माइनस 4x अगर घटा दें तो आ जाएगा 20x आ गया। ये तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अब निकल के आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुणे 100, तो लाभ तुम्हारा हो गया 4x, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य तुम्हारा 20x x और x कट जाएंगे तुम्हारे, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये 0 हो गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20% लाभ। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह का दूसरा सवाल है, इसमें आपको हानि निकालना है। इसे 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे ये भी उसी तरह करना है, लेकिन इसमें मान लीजिए, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x रुपए। तो इसी तरह 72 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 72x, ये विक्रय मूल्य निकल रहा है। और यहाँ पर हानि हुई है, क्योंकि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो यहाँ पर हानि हो जाएगा 9 वस्तु यानी कि 9 और x। अब इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें। तो विक्रय मूल्य में हानि को हम जोड़ देंगे, तो देखिए 72x प्लस 9x, जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और 2 11 का 1 हासिल आया, 1 इसमें जोड़ेंगे 8 यानी 81x हो जाए। तो हमारा क्रय मूल्य निकल आया। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो इसको हानि निकाल लें। हानि यहाँ पर निकला हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 81x, x और x कट जाएगा, इसको 9 से काट लें, 9 एकम 9 और 9 नवा
81, तो ये जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 100/9। ये तो इसको काट लीजिए, तो 9 एकम 9, घटाएंगे 0 उतारेंगे, 9 एकम 9, फिर दशमलव लगाएंगे, 9 एकम 9, लगभग इतना प्रतिशत आपका आएगा। अगला सवाल देखिए, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर जो है बेचने पर लाभ होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का क्रय मूल्य, अब चूंकि विक्रय मूल्य दिया गया है 2000 और क्रय मूल्य का होता है लाभ बटे 100, तो ये उल्टा हो जाएगा, हानि है तो हानि 20% की है, तो 100 में से घटा देंगे तो आएगा 80, तो ये 80/100, लेकिन जब उधर जाएगा तो 100/80 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगा, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 2 एकम 2, और इसको काट लें, 2 पंची 10, और ये जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 50 × 50, 50 25 और डबल 0। ये तुम्हारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब क्रय मूल्य निकल के आ गया, तो चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो इसलिए हानि हुई है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य और उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे। कितना हो गया, ये बचेगा तुम्हारा 500, यानी 500 रुपए की हानि हुई है। तो आप इसको हानि प्रतिशत में निकालना है, तो इसको अगर इसको अब इसी को अगर हम 3000 में बेचें, तो 3000 में बेचने पर तो इसको खरीदा गया था 2500 में, अब बेचा जाएगा 3000 में, तो 3000 में बेचेंगे तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर 3000 माइनस 2500, ये घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 500 रुपए लाभ। ये तुम्हारा लाभ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, खरीदी कितने में गई थी 2500 में, तो 20 और 5 25, डबल 0, ये 0 कट जाएंगे और ये दोनों 0 कट जाएंगे, और ये आएगा 25 एकम 25, 25 दून 50, और ये 0, तो ये हो जाएगा बराबर 20% लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये सवाल स्वयं हल करना है। उसी तरह होगा, मान लेना एक मोबाइल को 9000 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% पहले लिख लेना 9000, फिर इसको 25/25 घटा देना 100 में से, आएगा 75, तो 100/75 कर लेना, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य और ये दिया है विक्रय मूल्य, इनमें से इसको घटा लेना जो भी ज्यादा होगा। जैसे विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा
और विक्रय मूल्य कम होगा तो इसका मतलब हानि हुआ है। ये सवाल स्वयं करना है। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया यदि क्रय मूल्य 1500 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमेशा क्रय मूल्य से ही लाभ या हानि निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ, क्रय मूल्य कितना है 1500, तो 1500 का 30% लाभ का मतलब 130/100, ये कट जाएगा, ये दो जीरो कट जाएंगे, तो लिख लीजिए 0, 15 चौको 60, 15 पचे 15 क्या 45, 45 का 5 हाथ से लाया 4, 15 के 15 और 4 19, तो 1950 रुपये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। 1950 रुपये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।